आपने कभी सोचा है कि लोग कैसे 40-50 मिलियन डॉलर के घर में रहना अफोर्ड करते हैं? कैसे एमिरेट्स के एक छोटे से ग्रुप ने $1.5 बिलियन सिर्फ एक इमारत बुर्ज खलीफा में खर्च कर दिए। आपने हाल ही में देखा होगा कि कैसे एक इंडिया के बिजनेसमैन ने खरबों रुपए अपने बेटे की शादी में खर्च कर दिए। इससे एक बात का तो अंदाज़ा होता है कि दुनिया में बेशुमार दौलत मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 450 ट्रिलियन डॉलर के बराबर दौलत मौजूद है। लेकिन इसमें सबसे हैरान कुन बात जो है वो ये है कि इस दौलत का 90% हिस्सा सिर्फ 10% आबादी के पास है और बाकी की पूरी दुनिया की 90% आबादी के पास सिर्फ 10% दौलत है। यानी कि 450 ट्रिलियन डॉलर में से 405 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ 10% लोगों के पास है और बाकी पूरी दुनिया की आबादी के पास 40 या 45 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि दुनिया की 90% आबादी के पास सिर्फ दुनिया की 10% दौलत है। और इससे भी हैरान कुन बात जिसे जान के आप हैरान रह जाएंगे वो ये है कि पूरी दुनिया का 1% ऐसा तबका है जो पूरी दुनिया की 50% दौलत का मालिक है। यानी कि 230 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ 1% लोगों के पास है। हम में से बहुत से लोगों ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उन 10% लोगों में कैसे शामिल हुआ जाए। और बदकिस्मती के साथ मुसलमानों को तो ऐसी कोई फाइनेंशियल एजुकेशन दी ही नहीं जाती कि वो दुनिया के दौलतमंद लोगों में शामिल हो सकें। हम सब का ये अकीदा तो ज़रूर होना चाहिए कि दुनिया की हर दौलत का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है और वो जिसे चाहे नवाज दे और जिसे चाहे उससे छीन ले। लेकिन अल्लाह ताला ने अमली ज़िंदगी में इंसानों को भी कुछ इख्तियारात दे रखे हैं और बदकिस्मती के साथ मुसलमान उससे हमेशा नावाकिफ़ रहते हैं। अगर आप सेहतमंद बनना चाहते हैं, अपने मसल बनाना चाहते हैं या ख़ुद को सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ राग़िब करना चाहते हैं तो यकीनन इसके लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ मसल बिल्डिंग या कुछ ना कुछ प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा ही दौलत के साथ होता है। अगर आप दौलत बनाना चाहते हैं तो उसका भी कोई ना कोई प्रोसेस ज़रूर होता है। उसके लिए भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन बेइंतहा ज़रूरी होती है और इस्लाम भी इन तरीक़ों की मुकम्मल तौर पे तशरीह करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों मुसलमानों को दौलतमंद होना चाहिए और वो कैसे दुनिया के दौलतमंद अफराद में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेशक देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। साथ ही एक जगह फरमाया कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुज जमाल, बेशक अल्लाह खूबसूरत है, जमील है और ख़ूबसूरती और जमाल को पसंद फरमाता है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह अनफाल में मुसलमानों को ताकतवर बनने और दुश्मनों का मुकाबला करने की तरगीब देता है और मुसलमानों से फरमाता है कि ख़ुद को ताकतवर बनाओ ताकि तुम्हारे दुश्मनों पर तुम्हारा रोब पड़ सके और अल्लाह के दुश्मनों पर भी तुम्हारा रोब पड़ सके और उन पर भी जिन्हें तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह की ज़ात जानती है। यानी वो मुनाफिकीन जो बज़ाहिर तो तुम्हारे दोस्त हैं लेकिन दिल में वो तुम्हारे दुश्मन हैं। लेकिन जब तुम ताकतवर बनोगे, ख़ुद को दुनिया के एतबार से ताकतवर कौम बना दोगे तो आपके दुश्मन और मुनाफिक हर किसी पे आपका रोब जमा रहेगा। आज के ज़माने में ताकतवर होने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया के बड़े बड़े कारोबारों पे आपका कंट्रोल हो, दुनिया की टेक्नोलॉजी पे आपका कंट्रोल हो, दुनिया की जितनी भी ज़रूरत की अशिया हैं, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, रिसर्च है, स्पेस साइंस है, उस पे आपके माहिरीन बड़े बड़े तजर्बे कर रहे हों, आपके पास इतने फंड्स हों कि आप दुनिया की इस जिद्दत का मुकाबला कर सकें। इसी तरह दिफाई तौर पर आपके पास जहाज़ होने चाहिए, टैंक होने चाहिए, जदीद हथियार और जितनी दुनिया की जदीद लड़ाका चीज़ें हैं वो आपके पास होने चाहिए, जितनी भी डिफेंस के आलात हैं वो आपके पास होने चाहिए। ऐसे ही आप एक ताकतवर कौम कहला सकते हैं। इसी तरह आपकी मईशत आज़ाद हो और दुनिया के बड़े बड़े कारोबारी लोगों में आपके लोगों का शुमार हो और आपके मुल्क में दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ के लोग आबाद हों। लेकिन दौलत का इल्म सीखे बगैर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन बदकिस्मती के साथ मुसलमानों को तो मजहबी लोग ही दौलत कमाने से रोकते हैं। वो उनको दुनिया से नफ़रत, दौलत से नफ़रत और गुर्बत से प्यार करना सिखाते हैं और इसी को उनकी मंजिल बनाकर पेश किया जाता है। 21वीं सदी में दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई, मुसलमान उलमा ने उसे शैतानी तरक्की का नाम दिया। इंटरनेट, स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी, इसी तरह दुनिया की हर फील्ड में जो जिद्दत आई, मुसलमानों ने उसको शैतानी तरक्की का नाम दिया और ऐसे कह के आम मुसलमानों को इस चीज़ से दूर रखा। इसी तरह फाइनेंशियल एजुकेशन को दुनिया की तलब और दौलत के लालच से जोड़कर मुसलमानों को इससे दूर रखा। लेकिन इसके बरक्स कुरान तो हमें ताकत के हुसूल का हुक्म दे रहा है ताकि हमारे दुश्मनों पर और अल्लाह के दुश्मनों पर मुसलमानों का रोब पड़ सके। दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब AI का ज़माना है और इस वक्त मुसलमान ताकतवर बने बिना, दौलत कमाए बिना कैसे दुनिया की ताकतवर कौम बन सकते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में इस्लाम हमें दौलतमंद बनने या दौलत कमाने से रोकता है और गुर्बत की या गरीब रहने की तरगीब देता है।
ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اعتبار سے غریب نہیں تھے، دنیا کے بڑے بڑے خزانوں تک ان کی ایکسیس تھی، لیکن یہ بات الگ ہے کہ ان کے پاس جتنی دولت آئی انہوں نے اس کو صدقہ کر دیا، دوسروں کو دے دیا، کیونکہ اس میں بھی ایک الگ حکمت تھی۔ وہ اللہ کے نبی تھے اور دنیا کے سامنے ان کو ایک مثال بننا تھا، اور یہ عام مسلمانوں کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ جتنی دولت آئیں وہ اس کو وقف کر دیں، بلکہ اسلام تو مسلمانوں کو کم از کم 1 سال تک کا راشن یا ضروری سامان سٹور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح حضور کے اصحاب، خصوصاً عشرہ مبشرہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی، وہ حضور کے سب سے قریبی کمپینین تھے، اور حضور کے بعد سب سے معتبر اور مضبوط ایمان کے مالک وہی لوگ تھے۔ اور ان 10 اصحاب میں سے تو کچھ ملٹی بلینئر تھے، جیسا کہ عثمان بن عفان، ابو بکر صدیق، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوامہ اور طلحہ ابن عبید اللہ۔ اور یہ اصحاب اس وقت عرب کے مضبوط اور دولت مند لوگوں میں شامل ہوتے تھے، اور ان لوگوں کی دولت اور طاقت کی وجہ سے اسلام کو بے انتہا فائدہ ملا۔ جامعۃ الرشید کراچی نے ایک تحقیق کی اور اس وقت کے مالدار اصحاب کی نیٹ ورتھ کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی، اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ مشہور اصحاب کے پاس کتنی دولت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 چاندی کے درہم تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3,05,00,000 چاندی کے درہم اور 1,00,000 سونے کے دینار تھے۔ خیبر اور وادی قرہ میں کنواں کے لیے صدقہ کی گئی رقم 3,00,000 سونے کے دینار تھے، اور اسی طرح ربضہ کے مقام پہ آپ کے 1,000 اونٹ تھے۔ اور ان معلوم کردہ اعداد و شمار کا آج کی دولت سے اندازہ کیا جائے تو یہ تقریباً 12 ارب روپے بنتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ میدان جنگ میں تقریباً 40,000 چاندی کے درہم صدقہ کیا، جو کہ آج کے حساب سے تقریباً 60 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اسی طرح کئی اور اصحاب کروڑوں روپے کے مالک تھے اور ان کے پاس بے انتہا جائیدادیں اور دولت تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنا مہنگا اور مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ان کو اچھا علاج معالجہ اور اچھی غذائیں کھلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دولت چاہیے۔ اگر آپ عبادات کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی سیر کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو دولت چاہیے ہوگی۔ آپ اچھی رہائش رکھنا چاہتے ہیں، اچھا لائف سٹائل اپنانا چاہتے ہیں، اپنی اور اپنے والدین کا اچھا علاج کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو دولت چاہیے ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کوئی ہنر سیکھ لیں، کوئی تیراکی، کوئی تیر اندازی یا کچھ بھی ایسا ہنر سیکھ لیں تو اس کے لیے بھی آپ کو دولت چاہیے ہوگی۔ اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، کچھ قابل انسان بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو دولت چاہیے ہوگی۔ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، خیرات کرنا چاہتے ہیں، امت کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو دولت چاہیے ہوگی۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ پوری دنیا میں چند اسلامی ممالک جن کے پاس تیل کے ذخائر موجود ہیں، ان کے علاوہ تقریباً تمام اسلامی ممالک کو ڈیولپنگ یا ترقی پذیر ممالک کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، اور عالمی رینکنگ میں ان کا شمار دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ اسلامی ممالک کے علاوہ بھی جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں تو ان کی وہاں حالت بے انتہا بری ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی تقریباً 22% عوام سطح غربت سے نیچے ہے۔ یہاں پہ مڈل کلاس آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ یہاں پہ یا تو بہت غریب لوگ رہ جائیں گے یا امیر لوگ رہ جائیں گے، مڈل کلاس آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش کی 22% عوام سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزارتی ہے۔ ہمارے پڑوس ہی میں افغانستان کی تقریباً 50% آبادی سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے۔ ایجپٹ، شام، یمن، سیریا اور ایسے کئی سارے اسلامی ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی 50% سے زیادہ کی آبادی سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزارتی ہے، اور وہاں پہ شرح خواندگی تقریباً 20 سے 50% کے درمیان ہے۔ اسی طرح روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا حال ہوا اس سے تو آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اس سے تو کون واقف نہیں۔ کشمیر میں مسلمانوں کی حالت اور خصوصاً ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بے انتہا بری ہے، غرض کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت بے انتہا بری اور قابل رحم ہے۔ کیا مسلمانوں کو اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ مکمل تباہ ہونے سے پہلے ہمیں دولت جمع کرنے کا علم سیکھنا ہوگا، ہمیں طاقتور بننے کا علم سیکھنا ہوگا تاکہ ہم اس دنیا میں کچھ نہ کچھ اپنا وجود برقرار رکھ سکیں۔ ہمیں علم، تحقیق، سائنس اور دنیا کی جدید ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو آگے لانا ہوگا، اور خصوصاً فائنینشیل ایجوکیشن تو ہمیں ضرور سیکھنا پڑے گی تاکہ ہم دنیا کے اس طاقتور اور دولت مند طبقے میں اپنے مسلمانوں کو ضرور شامل کر سکیں۔
मुसलमानों को चाहिए कि वो बच्चों को इस्लाम की गलत तशरीह करने के बजाय मुसलमानों को दौलतमंद बनने, ताकतवर बनने, जदीद टेक्नोलॉजी सीख के दुनिया के ताकतवर तबके में शामिल होने की तरगीब दें। उलमा की आपसी लड़ाई, मसले की जंग और हर छोटे छोटे मसले को मुतनाज़ा बनाकर पेश करने की वजह से आज का नौजवान इस्लाम से बेइंतहा दूर जा रहा है। वो इस्लाम को छोड़कर, इस्लाम से बेजार होकर फाहिशी को, नाच गाने को, उरियानी को और मगरबी तहजीब को अपनाने की कोशिश कर रहा है। अब मुसलमानों के बीच दौलत कमाना सिर्फ दिखावा करना और अपने ही मुसलमान भाइयों को नीचा दिखाना रह गया है। लोग सिर्फ दौलत इसलिए कमाना चाहते हैं कि वो दूसरों से मुकाबला कर सकें और दूसरों को नीचा दिखा सकें। एक दूसरे से हसद, मुकाबले और तकब्बर ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को खोखला करके रख दिया है। आप अरबों का हाल देख लें तो वो अयाशी में डूबे हुए हैं। उनको पूरी दुनिया के मुसलमानों से कोई गर्ज नहीं है। उनके मुल्क में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है इससे भी उनको कोई गर्ज नहीं है, और वो अपनी अयाशी में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और तकब्बर और मुकाबले से एक दूसरे को वो हराना चाहते हैं। इन सब लड़ाइयों से निकल के मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि वो आने वाली नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं, वो आने वाली नस्लों को किस डायरेक्शन में डाल रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाएं, बच्चों को जदीद हुनर सिखाएं, बच्चों को नौकरियों के पीछे भागने के बजाय नए नए बिजनेसेस करने और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनका मुकाबला करने की तरगीब दें कि दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे खड़ी की गई, उनको कैसे पूरी दुनिया में फैलाया गया कि पूरी दुनिया में कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिस एक कंपनी का अगर आप मुआवजा करेंगे तो मुसलमानों के कई सारे ममालिक की GDP से ज़्यादा वो सेल करते हैं सालाना। आखिर ये कंपनियां चंद 100 सालों के अंदर अंदर इतनी बड़े पैमाने पे दुनिया में फैल चुकी हैं कि ये एक मुल्क या एक कौम से ज़्यादा ताकतवर एक कंपनी बन चुकी है। एक मुल्क या एक कौम की GDP से ज़्यादा एक एक कंपनी ताकतवर बनती जा रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि Alibaba.com की एक महीने की सेल पाकिस्तान की सालाना GDP के बराबर थी। इसी तरह दुनिया भर में यहूदियों की, ईसाइयों की, दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब की मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, और वो इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं कि जिनमें लाखों लोग न सिर्फ काम करते हैं बल्कि दुनिया के कई सारे तरक्की याफ्ता ममालिक के GDP के बराबर उनकी नेटवर्थ है। हमें चाहिए कि हम अपने आने वाली नस्लों को इतना मजबूत करें ताकि आने वाले वक्त में हम गज़ा को, काबिल को, शाम को, मिस्र को, लीबिया को, लेबनान को, यमन को और कश्मीर समेत पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी के लिए काम कर सकें और हमारा दुनिया पे रोब पड़े और अल्लाह के दुश्मनों पर भी हमारा रोब पड़े और उन पर भी जिन्हें हम नहीं जानते लेकिन अल्लाह ज़रूर जानता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।